हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। और आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नया लेक्चर लेकर के बीएससी और बीए वाले बच्चों के लिए, जिनका मैथमेटिक्स ऑनर्स है या मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं भी है। एक पेपर एमआईसी में अगर मैथमेटिक्स है, मतलब एमजेसी एमआईसी दोनों के लिए ये कॉमन वीडियो है। इसके अंदर में हम लोग हायर ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 1 में आता है हायर ट्रिग्नोमेट्री, आप सभी को पता है। और इसके आज हम देखने वाले हैं VKSU, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के 2023 का पीवाईक्यू, जिसके अंदर में सारे ऑब्जेक्टिव और सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग हायर ट्रिग्नोमेट्री के देखने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये मेरा प्यारा सा ऐप, वैसे मैं हर एक वीडियो में बता देता हूँ, ठाकुर सर एकेडमी के नाम से हमारा प्यारा सा ऐप है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इस ऐप के ऊपर में आपको 11 12 और बीएससी के कोर्सेस लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। अभी भी टीचर के साथ बात कर सकते हैं। अगर कोर्स में डेमो लेक्चर देखना है, डेमो लेक्चर देख लीजिए। अगर सही लग रहा है कि अच्छा पढ़ा रहे सर, तो कोर्स परचेज करके पढ़ भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात की, जो भी बुक्स चाहिए आपको बीएससी पढ़ने के लिए, उसके पीडीएफ अप्रॉक्स सारे उपलब्ध है हमारे ऐप पर। पीवाईक्यू का पीडीएफ अवेलेबल है। और यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस चल रही है, ये भी जो क्लासेस चल रही है, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे इसी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट में। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, जिसमें कह रहा है कि भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबसे पहला। हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। वैसे यहाँ पर तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 1 लिखा हुआ है, वैसे -1 होता तो जरा ज्यादा इम्पैक्ट बनता क्वेश्चन पर। अदरवाइज हम ऐसे भी जो हाल में दिया उसको भी बना सकते हैं। आप इसको लिख लोगे एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। एक्स बराबर x-1 और x+1 फैक्टर बन जाएगा। यहाँ से दोनों फैक्टर है तो x का वैल्यू 1 मिलेगा और -1 मिलेगा। आप ऐसे भी कर सकते थे सर, क्या आप झूठो घुमा रहे हैं। x इज इक्वल टू में +-1, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर ये -1 होता यहाँ पर, तो भैया फिर अपना बी ऑप्शन सही जाता, आयोटा वाला। ठीक है, बहुत शानदार। लेकिन है प्लस, तो ए ऑप्शन जा। लॉगरिथम ऑफ दिस, लॉगरिथम ऑफ ई के पावर जेड बराबर डब्ल्यू। ये डब्ल्यू का लॉगरिथम पूछ रहा है, सिंगल वैल्यू देता है, मेनी वैल्यू देता है, इमेजिनरी वैल्यू देता है, और नन ऑफ दिस देता है। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे, तो हम लोग जानते हैं सर, ई के पावर जेड जो होता है उसको ई के पावर जेड इंटू 1 लिख सकते हो, बिल्कुल। अब 1 का जो आइलर फॉर्म होता है वो होता है ई के पावर आयोटा 2n पाई। और इसका मतलब ई की पावर जेड प्लस में आयोटा 2n पाई। और ये जो ई का पावर जेड है उसको डब्ल्यू बोल सकते हैं आप, डब्ल्यू बोल दिए। अब इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग डब्ल्यू बराबर लिखोगे जेड प्लस में आयोटा 2n पाई, है ना, बिल्कुल। तो आप देख रहे हो यहाँ पर लॉग का जो वैल्यू आया है, ये लॉग का जो वैल्यू आया उसमें n इन्वॉल्व है। n यहाँ पर इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है सर, इनफाइनाइट होता है, बहुत सारा होता है। इसका मतलब ये मेनी वैल्यूड फंक्शन होगा। ये क्या हो जाएगा सर, मेनी वैल्यूड फंक्शन होगा। वैसे ये आयोटा भी रखता है, तो इमेजिनरी वैल्यू फंक्शन होगा। लेकिन अगर इमेजिनरी मेनी वैल्यूड फंक्शन होता ना यहाँ पे, तो परफेक्ट बनता। वैसे n का मान अगर 0 हो जाएगा, n तो इंटीजर है, 0 लगा सकते हैं। 0 लगा देंगे तो ये जो हो जाएगा अपने पास में, ये आयोटा गायब हो जाएगा। तो आप इसको रियल भी बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इमेज नहीं दे रहा है, हाँ, इनफाइनेटली मेनी वैल्यू दे रहा है, बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन अपने पास में है सर, लॉग, अच्छा लॉग -1 का वैल्यू पूछ रहा है, तो सुनो ना, इसका फार्मूला आपने पढ़ा है, लॉग अल्फा प्लस में आयोटा बीटा का फार्मूला, जो कि होता है हाफ इंटू में लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अगर ऑप्शन में आपको n वाला दिख रहा है तो आप जनरल सॉल्यूशन लिखिए। जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला होता है आयोटा 2n पाई प्लस tan इनवर्स बीटा बटा अल्फा।
अगर यहाँ पर माइनस का साइन कंटेन करता हो, यहाँ पर अगर माइनस का साइन कंटेन करता होगा तो आप यहाँ पर माइनस लगाओगे। पूरा ख्याल रखोगे इस बात का। इसी फार्मूला पर आप इसको डाल दो। इसका मतलब लॉग माइनस आयोटा है तो हम लिख सकते हैं इसको लॉग। जीरो प्लस तो कर ही सकते हैं सर, जीरो प्लस में नहीं, जीरो माइनस में 1 इंटू आयोटा, ताकि थोड़ा फीलिंग आए, है ना। जीरो हो गया अल्फा और 1 हो गया बीटा। इसका मतलब हाफ इंटू में लॉग जीरो प्लस में 1, अब प्लस में आयोटा 2n पाई, और फिर माइनस हो जाएगा tan इनवर्स बीटा बट्टा अल्फा 1/0। अब देखो ये log 1 है तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसको स्किप कर सकते हो। आयोटा इंटू 2n पाई, अब फिर माइनस में पाई/2 लगा सकते हैं। बिल्कुल। आयोटा यहाँ पर बाहर में छोड़िए, इसका एलसीएम करिएगा, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4n पाई माइनस में पाई। और हम यहाँ पर से कह सकते हैं इसका मतलब 4n-1 इंटू पाई/4, पाई/4, ये ऐसा कर लो। 2 यहाँ कर दो और यहाँ पर आयोटा लगा दो। हमने आयोटा पाई यहाँ पर से कॉमन लिया, आयोटा भी साथ में लगा दिया। ऑप्शन नंबर अपने पास में आ रहा है सर बी, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दो ऑब्जेक्टिव है, एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया इसमें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। डिमाइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल करके cos 5 थीटा का वैल्यू आपको प्रूफ करना है। cos थीटा प्लस 16 cos का पावर 4 थीटा माइनस में 20 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 5। तो देखो डिमाइवर साहब का इस्तेमाल करने के लिए बोला है, इसका मतलब डिमाइवर साहब सिर्फ कॉस पे काम नहीं करता है, उसमें साइन भी रहता है। तो साइन कॉस दोनों को बुलाएंगे, काम का जो होगा सिर्फ उसी को लिख लेंगे। हम ये जानते हैं भैया कॉस 5 थीटा अब प्लस आयोटा साइन 5 थीटा को चाहो तो डिमाइवर्स थ्योरम के हिसाब से लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 5। अब इसको आप जो है ना फार्मूला पर ब्रेक कर दो, इसको ए समझ लो, इसको बी समझ लो। ए प्लस बी का पावर 5 का फार्मूला नहीं आता है सर, बाइनोमियल थ्योरम आता है। हाँ उसी पे हम लोग ब्रेक करेंगे। फार्मूला होता है सर NC0, n के जगह पर 5 लगाएंगे, हमारे पास आएगा 5C0, और उसके बाद a का पावर n तो cos का पावर 5, फिर प्लस में 5C1 cos का पावर 4 इंटू में साइन का पावर 1। उसके बाद सर 5C2 तो हो जाएगा, आयोटा भी लगाना है भाई मेरे, आयोटा भूलना मत, आयोटा हाँ। 5C2 cos का पावर हो जाएगा 3, एक कम करते चलो cos का पावर, और साइन का पावर बढ़ाते चलोगे, आयोटा इंटू साइन का पावर 2। ठीक है, इस दोनों का डिफरेंस चलता है, cos का पावर नीचे वाला रहता है साइन का पावर। फिर चलोगे तो अपने पास 5C3 cos का पावर आ जाएगा अपने पास में, दोनों का डिफरेंस 2, आयोटा साइन थीटा का पावर जो है 3। फिर उसके बाद 5C4 लगाओगे, cos का पावर हो जाएगा 1, आयोटा साइन का पावर हो जाएगा 4। उसके बाद 5C5 है, इसके बाद सर cos का पावर 0, आयोटा साइन का पावर 5। ठीक है, 5C0 है मतलब 1, 5C1 है तो 5। याद रखना फर्स्ट का जो वैल्यू वही लास्ट का, इधर से सेकंड उधर से सेकंड का वैल्यू सेम। 5C2 का जितना आएगा उतना ही 5C3 का आएगा। बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है। तो देखो 5C0 का वैल्यू होता है 1, cos का पावर हो गया 5, फिर उसके बाद फिर प्लस 5C1 का मान 5 और cos का पावर 4 इंटू आयोटा साइन थीटा। उसके बाद माइनस आ जाएगा, क्यों सर, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर कर देगा माइनस 5C2, तो इसका वैल्यू आएगा सर 5 इंटू 4 बट्टा फैक्टोरियल 2 इंटू कॉस का पावर 3 साइन का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर के जगह पे हमने -1 कर लिया है।
और ये 2 है, 2 दूना 4। अब 5C2 का मान जितना है उतना ही 5C3 का भी वैल्यू होगा। इसका मतलब आप यहाँ पर से ये कह सकते हो कि 5C2 का मान अगर आप देखें इधर में तो कितना आया है सर, 10 आया है। तो 5C3 का मान भी 10 होगा, लेकिन ये आयोटा का पावर 3 है, इसीलिए माइनस हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 10 इंटू में कॉस का पावर आ जाएगा अपने पास 4, और आयोटा साइन का पावर 3। पावर 3 है, 4 नहीं होगा ये पावर अब 1 हो चुका होगा। हाँ, 3 के बाद 2, 3 के बाद 2, ठीक है। हाँ, उसके बाद 5C, हम लोग 3 को सॉल्व कर लिए। अब 5C4 में आयोटा का पावर 4 जा रहा तो 1 हो गया। 5C4 का मान अब 5C1 का वैल्यू सेम होता है, इस दोनों का डिफरेंस अगर नीचे सेम हो तो सेम होगा। इसका 5 तो इसका भी 5। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से प्लस में 5 इंटू में कॉस का पावर 1 और साइन का पावर 4। अब फिर प्लस में अगर हम कहें तो यहाँ पर से 5C, ये तो आयोटा का पावर 5 है तो आयोटा रहेगा, साइन का पावर 5। 5C5 का मान 1 है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब रियल पार्ट सबको इकट्ठा करो। ये हो गया कॉस का पावर 5, अब फिर प्लस, इसमें आयोटा है इसको छोड़ो, अभी में आयोटा नहीं है उसको पकड़ लो, तो माइनस में आ जाएगा 10 इंटू में कॉस का पावर 3 इंटू में साइन स्क्वायर। ठीक है सर, उसमें आयोटा उसको छोड़ो, इसमें आ जाएगा अपने पास में 5 इंटू में कॉस थीटा इंटू साइन का पावर 4। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पर लिख भी सकता हूँ डायरेक्ट भैया, सिर्फ हमने यहाँ पर से लिया रियल पार्ट, सिर्फ हमने यहाँ पर से क्या ले लिया, रियल पार्ट जिसमें आयोटा है, इक्वेटिंग रियल पार्ट। जिसमें आयोटा नहीं है, सॉरी, इसमें आयोटा नहीं है, सिर्फ उसी को पकड़ा। आयोटा नहीं वाले क्यों पकड़ा, क्योंकि हमें चाहिए cos 5, इमेजिनरी पार्ट तो छोड़ देना, रियल पार्ट को पकड़ना है, इसीलिए ये हो गया cos 5 थीटा का वैल्यू। अब देखो इसमें से हम cos कॉमन ले सकते हैं, इजीली कॉमन ले सकते हैं। इसका मतलब सभी में से cos थीटा हमने कॉमन लिया, यहाँ पर हो गया सर cos का पावर 4 माइनस में 10 इंटू में cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने पास में 5 इंटू में साइन का पावर 4, तो साइन का पावर 4। अब एक बात गौर करिए कि जो आप लाए हैं वो और जो प्रूफ कर रहे हो उसमें क्या डिफरेंस है। जो प्रूफ करना है बंधु उसमें सारे टर्म कॉस में है, इसमें क्या है, कुछ टर्म कॉस में भी है, कुछ साइन में भी है, तो आपका फर्ज बनता है कि सबको कॉस में चेंज करिएगा। ये तो कॉस में चेंज है ही, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बना देना है, इसके बाद 5 को छोड़ दोगे, ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस में कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया। अच्छा, इसमें टोटल बाहर में कॉस है, रहने दो, ये हो गया कॉस थीटा। अब हमारे पास बच क्या रहा है सो देख लो, ये अपने पास में रहेगा कॉस का पावर 4 माइनस 10 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 10 इंटू में कॉस का पावर 4। इसको ब्रेक करना होगा फिर से, तो 5 इंटू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पावर 4 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और देखोगे यहाँ पर से तो हमें लग रहा है कि हम लोग का मेहनत लगता है कामयाब होते दिख रहा है। ये दोनों मिला के बन जाएगा अपने पास 11 इंटू कॉस का पावर 4 माइनस में 10 इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 5, अब प्लस में 5 कॉस का पावर 4 माइनस में 10 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये 11 अब 5 16, इसका मतलब कॉस थीटा इंटू 16 कॉस का पावर 4। ये जो है अपने पास में माइनस का हो जाएगा 20 कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो मैंने इसको दे दिया, तो ये तो चला गया उसी में, बस गया अपने पास एक्स्ट्रा में 5, सिर्फ 5। और यही हमें प्रूफ करना था, देख लो।
इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन सब था आपके इस VKSU में। VKSU में बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन सब पूछा गया था आपको एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन सब भी था, तो आप सभी से उम्मीद है कि इसको समझ गए होंगे अच्छे से। और हम इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग एक नए यूनिवर्सिटी का फीडबैक। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और नए बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।